दो युवक हथियार लेकर एक सुपरमार्केट में लूटपाट करने पहुंचते हैं। उनका इरादा सिर्फ पैसे लूटने का था, किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं। लेकिन दुकान के मालिक ने मौका देखकर अचानक गोली चला दी और उनमें से एक युवक को घायल कर दिया। इसके बाद उसने दूसरे युवक पर भी बंदूक तान दी। युवक इतना डर गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। तभी उसका घायल साथी अपनी आखिरी ताकत जुटाकर मालिक को मार गिराता है। अब सारा इल्जाम दूसरे युवक मादे के सिर आ जाता है और वो जेल पहुंच जाता है। जेल में उसका व्यवहार अच्छा रहता है, इसलिए कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। रिहाई के बाद वो काम की तलाश में एक रेस्तरां पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात कहानी की नायिका लीसा से होती है। लीसा उसे ग्राहक समझकर बैठने के लिए कहती है। उसी समय रेस्तरां में मौजूद एक पुलिसकर्मी मादे को घूरते हुए देखता है और लीसा से पूछता है कि क्या उसे इस आदमी को बाहर निकालने में मदद चाहिए। लेकिन लीसा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, वो सिर्फ एक ग्राहक है, उसे परेशान मत कीजिए। लीसा का ये व्यवहार मादे के दिल को छू जाता है और वो उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। खाना खाते समय वो लीसा को बताता है कि वो नौकरी की तलाश में है। लीसा उसे समझाती है कि यहाँ का काम बहुत कठिन है और तनख्वाह भी कम है, इसलिए सोच समझकर फैसला करे। थोड़ी देर बाद लीसा नए ग्राहकों की सेवा में व्यस्त हो जाती है। लेकिन मादे किसी भी तरह इसी रेस्तरां में नौकरी पाना चाहता था ताकि वो लीसा के करीब रह सके। इसलिए वो चुपके से रसोई में जाता है और एक छोटा सा हादसा पैदा कर देता है। इतना ही नहीं, वो जानबूझकर अपना हाथ भी जला लेता है और फिर खुद को आग बुझाने वाला हीरो बनाकर पेश करता है। जब लीसा उसके जले हुए हाथ को देखती है तो तुरंत दवा लेकर उसका इलाज करने लगती है। शोर सुनकर रेस्तरां का मालिक भी नीचे आ जाता है। उसे पता चलता है कि मादे आग बुझाने की कोशिश में घायल हुआ है, तो वो उसका धन्यवाद करता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रेस्तरां का मालिक अंधा था। मादे की इस चालाकी का असर हो जाता है और मालिक उसे नौकरी पर रख लेता है। कुछ ही समय बाद लीसा उसे वो कमरा दिखाती है जहां वो आराम करती थी। उस रात मादे को नींद नहीं आती। वो टहलने के लिए बाहर निकलता है और देखता है कि लीसा के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही है। उत्सुकता में वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है, लेकिन वहां उसने जो देखा उसने उसे पूरी तरह हैरान कर दिया।